मंथन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ योगिता सिंह। मंथन में आज हम कृष्ण के टीचिंग्स के बारे में बात करेंगे, यानी आज हम गीता के उपदेशों के बारे में बात करेंगे कि क्या इस युग में गीता के उपदेश उतने ही रेलेवेंट, उतने ही प्रासंगिक हैं जो आज से वर्षों पूर्व थे। लोगों के मन में बहुत ये सवाल उठता है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि जो लोग गीता का अध्ययन करते हैं या गीता के नियमों के अनुसार चलते हैं उनके जीवन में परेशानियां आती ही नहीं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज भी गीता के टीचिंग्स को अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, स्पेशली मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाते हैं, क्योंकि वो सिखाते हैं कि जो लाइफ मैनेजमेंट करने का तरीका है या बिजनेस मैनेजमेंट करने का तरीका है, उसके लिए अगर आप गीता को पढ़ते हैं या उसके नियमों का पालन करते हैं तो आप कभी भी नहीं हारेंगे अपने जीवन में। क्या वाकई ऐसा है? ये समझने की जरूरत है। तो आज मैंने इस विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ के श्रीपद यज्ञेश्वर दास प्रभु जी को। मैं भेजती हूँ उनको एक इनविटेशन। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा। आपको एक रिक्वेस्ट भेजा है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। नमस्ते, वेलकम, हरे कृष्णा। कैसे हैं सर आप? बस चल रहा है, बताइए। आपका वीडियो थोड़ा सा अटक रहा था। हाँ, यहाँ पर प्रभु जी, आप असल में मलेशिया में हैं, मुझे लगता है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है। एक्चुअली नेटवर्क के कुछ इश्यूज तो है मलेशिया में। अभी मैं कोलालमपुर में हूँ। हाँ, और कोलंबो में आप। कोई बात नहीं, आप जितनी दूर बैठे हैं हम कोशिश करेंगे कि आज जितना भी नेटवर्क है उसके जरिए हम लोगों को थोड़ा सा बता। मैंने पढ़ा था, आर्यभट्ट का एक रिसर्च था, मैंने इसमें पढ़ा था कि गीता का ज्ञान जो है वो 5154 ईयर्स ओल्ड है ना, जो उन्होंने ज्ञान दिया था। उस टाइम का ज्ञान अगर हम आज के समय में उसको देखें, कितना रेलेवेंट है, कितना प्रासंगिक है। मतलब उस टाइम सारी सिचुएशंस अलग थी, अब सब कुछ अलग है, बट स्टिल वी आर आस्क्ड टू फॉलो गीता। क्यों? एक विशेष बात गीता की ये है कि ये शरीर के बारे में बात नहीं कर रहा है। हाँ। पहले तो देखिए गीता का सिचुएशन क्या, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि। अर्जुन जो कि एक वीर है, योद्धा है, वो युद्ध करने से मना कर रहा है, कुछ अपने कारण बता रहा है। हाँ। और जब भगवान श्री कृष्ण उसके कारणों के जवाब दे रहे हैं तो सबसे पहले यही बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम एक शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो। यानी हम जो कहते हैं आत्मचरित्र, भगवद गीता आत्मचरित्र है। ये हमें पहला तो यही ज्ञान देता है कि हम सब जो भी जीव है, वो मनुष्य स्वरूप में हो सकता है, जानवर स्वरूप में हो सकता है, पंखी स्वरूप में हो सकता है, हम सब एक जीव है, आत्मा है, और हमारे कर्म और वासना के अनुसार अलग अलग शरीर हमको प्राप्त होते हैं। तो आत्मा, दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा नित्य है, आत्मा कभी नहीं मरता। राइट। आत्मा अपने कर्म और वासना के अनुसार शरीर बदल रहा है। तो 5000 साल पहले जो आत्मा था वो भी यही आत्मा था। 84 लाख जन्म का चक्कर कहते हैं। विष्णु पुराण, पद्म पुराण में बताया गया कि जलजात नवलक्षाणी, हर जीव जल में 9 लाख बार जन्म लेता है, जलचर बनकर, एक्वेटिक्स। अच्छा। एंड नॉन मूविंग बीइंग्स 20 लाख बार, पेड़ पौधा पत्थर पहाड़ ऐसे। हाँ। अच्छा। फिर जमीन पे चलने वाला जीव 11 लाख बार, फिर जैसे उड़ने वाला बर्ड्स 10 लाख बार, जानवर का जन्म 30 लाख बार, और मनुष्य जन्म मिलता है 4 लाख बार। इस मनुष्य जन्म में ही हमारा पहला सवाल होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया, और मैं क्यों ये जन्म मरण के चक्कर में फंस गया।
भगवत गीता इज नथिंग बट सेल्फ रियलाइजेशन। हमको हमारा परिचय देता है कि हम कौन है। और ये हर मनुष्य का ये सवाल होना चाहिए कि मैं कौन हूं, क्या है, मैं शरीर हूं या कोई और चीज हूं। देखिए, मैं जब अपना इंट्रोडक्शन देते, मैं जब बोलूंगा मेरा हाथ, मेरी आंखें, तो ये मैं कौन है। अगर ये शरीर और मैं एक होते तो मैं बोलता मैं आंख, मैं हाथ। नहीं, मेरे हाथ, ये मेरे कौन बोल रहा है। डॉक्टर आता है ऑपरेशन थिएटर से बाहर, बोलता है सॉरी ही इज नो मोर, शी इज नो मोर। कौन? शरीर तो वहीं पर है। तो कौन? नो मोर इज हु? आत्मा शरीर को छोड़ दिया। जब तक आत्मा है हम बोल रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। आत्मा शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर तो सड़ जाता है। तो ये जो गीता का ज्ञान है, ये आत्मा का ज्ञान है, शरीर का ज्ञान नहीं। मगर ऐसा मत समझो कि ये दुनिया से संबंधित नहीं है। गीता में कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है। यानी हमें संसार में कैसे जीना है ये भी गीता सिखा रहा है। Okay. So it is relevant before also, now also and future also. मतलब ये भगवत गीता गीता जो है, हाँ, भगवत गीता जो है वो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर उसकी टीचिंग्स के अनुसार अगर हम चलते हैं तो वी विल नो हाउ टू मैनेज आवर लाइफ, राइट। और अपना Yeah, समय one मैनेज very good करना भी example I सीखेंगे। can give you. Yeah. One very good example I can give you. Gita is telling, live like a lotus leaf or lotus flower. एक कमल के फूल या कमल के पत्ते की तरह इस संसार में रहना है। हम सब देखते हैं, कोई सोचता है पॉलिटिकल सिचुएशन इज बैड, कोई सोचता है वी आर सीइंग सो मच नेगेटिविटी अराउंड अस। तो कभी कभी हम भी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि ऐसा जीवन, व्हाई दिस लाइफ इज फुल ऑफ एंजाइटीज, मिजरीज, दुख आ रहे हैं, चिंताएं आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए भगवान ने कहा कि जैसे कमल का फूल है, कमल का फूल तो कीचड़ में ही उगेगा, मतलब कमल में कोई सुंदर, कोई कीचड़ है क्या, कोई पानी उसके ऊपर है क्या, कीचड़ वाला पानी। तो कृष्णा इज गिविंग अस एन ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दैट wherever we are, we have to become beautiful, we have to become fragrant, we have to become attractive, then seeing the demerits of life। इस संसार के दोषों को देखने के बगैर खुद इतने सुंदर बनो, खुद इतने आकर्षक बनो, खुद इतने मधुर बनो। You should be able to attract, you should become so sweet that ants should come searching for you। इतने मीठे बन जाओ कि सब हमको ढूंढ के आ जाए कि नहीं, इतनी मिठास कहाँ से आई आपके पास। Right, ये गीता से, गीता हमको मीठा बनाना, इट इज मेकिंग अस स्वीट। Why? Because it is coming from the source of sweet। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ स्वीटनेस। हमारे भारत के एक आचार्य ने लिखा मधुराष्टकम, अधरम मधुरम वदन, so he's telling मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। कृष्ण का उन्होंने नाम दिया मधुराधिपति, द किंग ऑफ स्वीटनेस। तो हम अगर स्वीटनेस से जुड़ेंगे हम भी मीठे बन जाएंगे। गीता हमको मीठा बनना सिखा रहा है कि हर चीज में मीठे बन जाओ। यहाँ धर्म की बात नहीं है, यहाँ कोई पथ की बात नहीं है, यहाँ जीव की बात है। जीव जो कि एक आत्मा है, जो परमात्मा का है, तो परमात्मा वाले गुण हमारे में फिर से प्रकट करना है। हम भूल गए हमारे को, वी हैव फॉरगॉटन आवर रियल आइडेंटिटी। गीता इज रिमाइंडिंग अस आवर आइडेंटिटी। लॉर्ड कृष्णा इज टेलिंग यू बिलोंग टू मी, आई एम स्वीट, you also can become sweet। I am eternal, you also can become eternal। हम नित्य है, आत्मा नित्य है। अच्छा, श्री कृष्ण जो है उनको 16 कलाओं से युक्त कहा जाता है। हम आम इंसान जो है इतनी कलाएं तो ला ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि 1 2 3 कला हमारे अंदर मिल जाए वही बहुत है। तो अगर किसी को अपने अंदर इन कलाओं को लाना है, कृष्ण जैसा और कृष्णमय बनना है, तो उसे क्या करना होगा? What all will have to do? उसके लिए 2 चीजें बताई, पहले शरणागति और फिर साधना। श्रीमद् भगवद गीता जो है ये शरणागति का ग्रंथ है।
इसमें कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमको भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है। और इसके बाद भगवत गीता का ही जैसे आगे का जहां गीता समाप्त होता है वहां श्रीमद् भागवत शुरू होता है। हम गीता को बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द लोटस माउथ ऑफ भगवान हिमसेल्फ। भगवत गीता भगवान का गाया हुआ गीत। युद्ध भूमि थी, समय कम था, तो शरणागति तो सिखा दिया, मगर भगवान ने श्रीमद् भागवत यानी सारी बात खोल के बताया। यानी गीता इज लाइक थियरी, तो श्रीमद् भागवतम इज लाइक प्रैक्टिकल। अगर एक क्वेश्चन हमको आ सकता है कि ये बातें बताइए, ऐसे कोई जिया है क्या, वेदर ही वॉज सक्सेसफुल इन दिस, तो श्रीमद् भागवत में हमको एग्जाम्पल्स मिलते हैं। कुंती देवी, द्रौपदी देवी, अर्जुन का लाइफ तो उधर आया, यहाँ तो सिर्फ युद्ध वाली बात है गीता में। तो प्रहलाद महाराज जो 5 साल के प्रहलाद थे, ध्रुव 5 साल का था, उसको भगवान का दर्शन हुआ। गोपियां हैं वृंदावन की। तो ये सब चीजें भागवत में आई कि जिन्होंने भगवान की शरणागति ली, गीता में बताई हुई बातों को जीवन में स्वीकार किया और साधना किया। तो साधना क्या होता है, इसको और एक शब्द में धर्म कह सकते। तो हमारे शास्त्रों में हर युग का अलग धर्म बताया। सत्य युग का धर्म बताया ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना, मेडिटेशन। राइट। त्रेता युग का धर्म बताया फायर सैक्रिफाइस, हवन होम हवन करना। द्वापर युग का धर्म बताया पूजा और अर्चन। और अभी कलयुग का धर्म बताया हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। हरिनाम हरिनाम हरिनाम, कलयुग में और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। तो हरिनाम करके हम भगवान से जुड़ सकते हैं। भगवान यानी फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रेम आनंद और शांति की मूर्ति होती है भगवान। जहां कोई हिंसा नहीं, जहां कोई कपटता नहीं, जहां कोई धोखा नहीं, जहां कोई दुख दरिद्रता नहीं, प्रेम आनंद और शांति के स्वरूप है भगवान। और जब हम प्रेम आनंद और स्वरूप से जुड़ेंगे, यानी हरिनाम को स्वीकार करेंगे, तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में जाना शुरू हो जाएगा। हमारे में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। हम खुद महसूस करेंगे कि मैं इतना शांत कैसे हो गया। बिफोर आई यूज्ड टू रिएक्ट इन डिफरेंट वे, आई यूज्ड टू गेट एंगर, आई यूज्ड टू गेट फीलिंग, नाउ आई एम सो स्वीट, आई एम सो टॉलरेंट। हमारे में दयनीयता आ जाएगी, हमारे में सहिष्णुता आ जाएगी। वी विल बिकम फॉरगिविंग। कोई गलती कर रहा है, चलो बेचारा उसको माफ करो। ये गुण हमारे में भी आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आपका जितना मैं जानती हूँ, यू वर एन इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना। श्री कृष्ण ने आपको एक बार अपने मोहपाश में बांधा, आपने अपना इंडस्ट्रियलिस्ट वाला पूरा सेगमेंट ही छोड़ दिया। यू बिकेम अ सेंट नाउ। अब आप लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों को सब कुछ सिखाते हैं। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन, आई जस्ट रियली वांट टू नो, श्री कृष्णा किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं? व्हाट डज ही डू? पीपल लीव एवरीथिंग एंड दे आर आफ्टर। एक्चुअली मैं बैंगलोर में रहता था। आई हैड जो जेके ग्रुप ऑफ कंपनीज एक्चुअली। हम तो वैसे अमरीश पुरी जैसा नाम है हमारा, जेके। So it was like JK Enterprises, JK Associates, JK Industries. इवन हमारा एक प्रोडक्ट इतना फेमस था, आइसक्रीम मिक्स। इट यूज्ड टू गो टू कनाडा, यूएस, सिंगापुर। लाइफ वाज, क्या बोलते हैं कि फाइनेंशियली इतना सिक्योर कि हमारे पास कोई ऑर्डर देता था तो they had to give order 1 or 2 months before. इतने ऑर्डर्स रहते थे, इतने ऑर्डर्स थे। और रात को सोने का 1:30-2 बज जाता था। मैं फैक्ट्री में जाता था दुकान बंद करके कि प्रोडक्शन और बढ़ाओ और काम करो, ऑर्डर्स आ गए हैं। तो फाइनेंशियली और इसी मेटेरियली आई वाज सो बिजी। मगर एक आदत था मेरा जिसने मेरा लाइफ चेंज कर दिया। दैट वाज रीडिंग हैबिट। I used to read a lot. Newspapers, sports magazines, movie books, anything. कुछ पढ़ते रहो। तो बहुत बार पुराने बुक्स भी परचेस करता था। एक बार मैं बैंगलोर में, it was Sunday morning, I remember properly. It was a Muslim shop. He used to sell old books and all.
हाँ ही कॉल्ड मी इनसाइड कि हाँ अंदर आइए, आपके लिए कोई पुस्तक है। हाँ आई मिसअंडरस्टूड हिम, मीन्स आई हाँ वाज जस्ट 22 ईयर ओल्ड। मुझे लगा हाँ ये कोई क्या पुस्तक देगा, अंदर क्यों, इधर ही ले आओ बोला। तो बोला नहीं, आप अंदर आइए। So I हाँ was really physically ready. If he shows me any dirty book, I'll beat him. How you can show this type of book to me? But once I अच्छा went inside, he हाँ gave me Ramcharitmanas, वाह Ramcharitmanas of Tulsidas ji, and he told, ये आपका कोई अल्लाह का बुक है क्या? हाँ This book belonging to some of your God? हाँ मैंने बोला हाँ है। तो बोला मेरे दुकान में यहाँ वहां पैरों में आ जाएगा, ये आप ले जाइए, आई डोंट मनी फॉर दिस। So I should वाह be thankful to that person. वाह And I was sleeping so late. Once this रामचरितमानस came, और एक चीज है, बचपन से हमारे पिताजी को रामचरितमानस पढ़ते हुए देखा था। He used to read 10 pages in the morning, 10 pages in the night. तो अभी वो वाला एक मूड आया कि हम भी हर दिन 10 पेज रामचरितमानस पढ़ेंगे। I used to keep alarm clock for 8:20 in the morning those days because I used to work in the factory again. Now I started keeping alarm at 7:45. पूजा रूम साफ किया घर में और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं रामचरितमानस पढ़ा, हाँ एक क्या बोलते, इसी को हम लोग अभी अभी के भाषा में बोलना हो तो दिस वॉज माई सुकृति, मेरे पूर्व जन्मों का कोई वो द्वार खुल गया। आई वॉज कनेक्टिंग विथ रामचरितमानस की इतनी सुंदर भाषा, इतनी चीजें। अभी मेरे मन में विचार आया कि मुझे श्रीमद् भागवत पढ़ना है, बट यू वोंट बिलीव फ्रॉम 92 to 2000 आई डिडंट गेट अपॉर्चुनिटी। मुझे वो अवकाश नहीं मिला श्रीमद् भागवत पढ़ने का। और 2000 में मैंने श्रीमद् भागवत इस्कॉन का लिया, जो 18 बुक का सेट आता है। ईच बुक इज मोर देन 1000 पेजेस। और मैंने 3.5 साल में वो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा और मैं इतना आकर्षित हो गया कि सेकेंड टाइम आई रेड द सेम 18 बुक्स in 18 months. Third time I read in 10 months, and now I was का अवतार है। यही बात बताई गई कि पुस्तक रूप में भगवान का अवतार कृष्ण का। कभी जीवन में मैं तो हर एक को बोलता हूं कि घर में श्रीमद् भागवत रखिए, ये भगवान का स्वरूप है। हम अगर वो इस्कॉन का 18 बुक का भी नहीं ले सकते हैं तो गीता प्रेस है हमारे देश में, जो 2 ग्रंथ में श्रीमद् भागवत महापुराण देता है। 18,000 श्लोक, 700 रुपए कुछ कीमत है। और ये सही में हर भारतीय को, हर मनुष्य को जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत जरूर पढ़ना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। आई रिमेम्बर यू हैव गिवन मी ऑल्सो, मेरे पास जबकि पहले से थे लेकिन आपने मुझे भी प्रेजेंट किया था। आई रिमेम्बर हैविंग दैट। वो भगवद गीता था, अगली बार जरूर भागवत दूंगा। आपकी वीडियो थोड़ी सी अटक रही है तो मेरे को लगता है कि ऑडिबल आप फिलहाल नहीं हो रहे थे मुझे। या अच्छा, कलयुग के टाइम में, आजकल के दौर में एक चीज मैं सबसे ज्यादा नोटिस कर रही हूँ और वो है श्री कृष्ण को लेकर लोग बहुत अभद्र टिप्पणी करते हैं, बहुत अभद्र, है ना। लोग उनके रानियों को लेकर के बातें करते हैं। पीपल टॉक की वो जब उनकी जितने हम जो उनकी पूजा करते हैं वो हम राधा के साथ पूजा क्यों करते हैं? उनकी वाइफ तो रुक्मिणी थी ना, तो रुक्मिणी के साथ उनकी एक भी मूर्ति नहीं है, एक भी फोटो नहीं है, वाई ओनली राधा। तो लोग इस चीज को कि आप लोग तो गर्लफ्रेंड, उनके गर्लफ्रेंड की पूजा करते हैं, अगर हम लोग अगर ऐसा करें तो यू पीपल टॉक अबाउट आवर कैरेक्टर एंड ऑल दिस स्टफ। मतलब बहुत सारी अभद्र बातें श्री कृष्ण के बारे में हमेशा से होती रही है। हाँ, तो दिस बॉदर्स मी अ लॉट कि हाँ, Whenever we judge someone, हम कभी भी किसी के बारे में टिप्पणी करेंगे, जीवन देखेंगे, तो सिर्फ आप राधा वाला भाग देखेंगे या सारी कृष्ण लीला देखेंगे? पहले तो ये बात है। सही बात। अगर हम सारा कृष्ण लीला को स्वीकार करने तैयार है तो कृष्ण ने प्रकट होते ही गोकुल में, देखिए यहाँ पहले तो मथुरा में जेल के दरवाजे खुल गए, उसके माता पिता बंधन में थे, उनके बंधन खुल गए। कृष्ण मथुरा से गोकुल पहुंच गए। ऑन 6th day of his appearance, उनके यहाँ जन्म
होते ही छठे दिन पूतना राक्षसी आई, उसको मारा। उसके बाद भी आगासुर, बकासुर, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हुए इन्होंने 6 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाया। आज भी हर दिन हजारों लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, उनकी मन की इच्छाएं पूरी होती है। गोवर्धन तो आज भी प्रकट है, साक्षात भगवान की स्वरूप है, और लाखों करोड़ों लोगों की निष्ठा है, श्रद्धा है गोवर्धन पर्वत में। तो ये सब लीलाएं करके उन्होंने राधा का पास टाइम तो बाद में आता है, मेरा कहने का मतलब 7 दिन एक हाथ में एक पर्वत उठा के रखना, जो आज भी 22 किलोमीटर के सरकमफरेंस में है। तो इट इज दैट शोज ही इज नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है ना। और भगवान का शरीर, पहले तो हमें ये भी फर्क पता होना चाहिए कि जैसे हमारा शरीर है ये रक्त मल मूत्र से बना हुआ है, और भगवान का शरीर होता है सत्य, चित और आनंद। ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले कृष्ण लीला हुआ। आप आज भी हमारे वृंदावन में आइए, निधिवन में आज भी रासलीला चल रहा है। आज भी वहां रात में जो प्रसाद रखते हैं, देयर इज सो मेनी थिंग्स, वंडरफुल थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग फॉर जनरल पब्लिक आल्सो। देखिए, तत्व के हिसाब से बात कर रही है फिलोसॉफी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ये सब तो मैं अभी समझा नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूं कि एक साधारण दृष्टि से भी आज भी रासलीला चल रही है। तो ये राधा को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया? पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि राधा कृष्ण अलग नहीं। जहां भी शास्त्र में राधा और कृष्ण का वर्णन आया तो बोला अग्नि और अग्नि का जो तेज होता है, गर्मी, उनको कोई अलग कर सकता है? दूध और दूध का उजलापन कोई अलग कर सकता है? मीन्स राधा कृष्ण और वन। इस जगत में शुरुआत ऐसे आती है कि सृष्टि से पहले गोविंद अकेले थे। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए उनकी दाहिने ओर से बलराम जी आए और बाईं ओर से राधा आए। इन द फॉर्म ऑफ फीमेल एंड मेल, राधा और बलराम बनकर भगवान की कैसी सेवा करना चाहिए दिखाए। लीला ऐसी आती है कि राधा जावट में रहती है, कृष्ण नंदगांव में रहते हैं। आज भी राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए हर दिन जाती है। उनकी जो रसोई बनती है सुबह में, राधा बनाती है, ऐसे बताते हैं। ऐसा नहीं कि वीकली हॉलीडे, मंथली हॉलीडे, शी इज डूइंग इट एटर्नली। हम भगवान को पा सकते हैं अपनी सेवा से। हम भगवान तक नहीं जा सकते, हम भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं सेवा से। राधा ने अपनी सेवा से कृष्ण को बांध लिया। सेवा प्रेम से करती है। प्रेम का मतलब होता है हम कुछ भी और सब कुछ त्याग करने तैयार हो, हम जिससे प्रेम करते हैं। आज हम इस दुनिया में देख रहे हैं प्रेम, कितने लोग बोलते हैं एक दूसरे को आई लव यू, एंड सेम पीपल आफ्टर फ्यू इयर्स आई हेट यू। तो क्या हुआ? प्रेम में तो ऐसे बात नहीं आना चाहिए। प्रेम में तो मैं कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हूं, वही तो प्रेम होगा ना। तो राधा अपना सब कुछ त्याग कर दिया कृष्ण के लिए, इसीलिए कृष्ण ने उसको उतना बड़ा स्थान दिया। और जो भी यहाँ राधा का नाम ले रहा है, उनकी भी इच्छा है कि हमको राधा जैसा प्रेम मिले। बहुत सुंदर बात आपने कही है। मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन चूंकि मुझे लग रहा है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है कि हमारा इतना प्रेशियस टॉक जो है ना वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, next month, coming Monday, Tuesday, Wednesday, I'll be at a place where I'll have proper Wi-Fi connection. क्योंकि मैं अभी 1 महीने तो मलेशिया में हूँ, फिर 10 दिन सिंगापुर में हूँ, तो वहां भी वाईफाई नेटवर्क ठीक रहेगा। अभी मैं जहाँ हूँ, आई मे बी ट्रैवलिंग ऑल्सो इन बिटवीन। तो ये मेरा ये बातें करें, कितना क्लियर आ रहा है आपकी वीडियो। इट्स सो क्लियर राइट नाउ। अच्छा, जब वो कंटिन्यूएशन में है तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें छूट जा रही है हम लोगों से ना। ओके, अच्छा, तो वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। और मैं कथाकार हूँ, ये भी मैं अपना परिचय देना चाहता था। आई एम ए स्टोरी टेलर। कथा, मैं रामायण की कथाएं करता हूँ, भागवत की, महाभारत की। तो समटाइम्स वी कैन कनेक्ट टू दोज पास्ट टाइम्स। एंड मैं लोगों को यात्राएं भी ले जाता हूँ बहुत बार, जैसे रामेश्वर यात्रा, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी।
तो हम्म, क्या है महात्म्य है कि लोग क्यों यात्राएं करते हैं और वहां का क्या महात्म्य है, ऐसी चीजों से भी हम जुड़ हाँ, सकते हैं। आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। आई यस, मोटिवेट, यहाँ भी मेरा यूनिवर्सिटी स्कूल्स में प्रोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ हेल्प यूनिवर्सिटी बोल के है कोलालमपुर हम्म, सिटी में। हम्म, तो मैं जब यहाँ लेक्चर देता हूँ तो इट इज वैसे तो 5,500 स्टूडेंट्स को लाइव स्ट्रीम होता है और मेरे सामने 160 साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए मैं जो बात कर रहा हूँ उनके लिए क्वेश्चन पेपर बन जाता है। सही बात है। तो मेरा बेस तो यही गीता है। हाँ, मैं गीता को रख के ही इस मलेशिया नाम के मुसलमान देश में मेरे सामने मुस्लिम, क्रिश्चियन, चाइनीज स्टूडेंट्स को मैं गीता का बात नहीं बताता हूँ। आई जस्ट टॉक लाइक ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड दे आर ऑल, सो मेनी ऑफ देम आर फॉलोइंग। मैं अभी भी 500 मालाएं लेके आया हूँ। यहाँ माला बांटता हूँ कि तुम लोग हरिनाम करो। तो ऑलरेडी मैं तो आके 4 दिन बाद 4 दिन में 50-60 माला तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो these are the, means just about myself I was telling। या अच्छा, अगर चलते चलते सबके लिए एक कोई कॉमन मैसेज हो, तो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव बीइंग अ हम क्रिश्चियन? सबका जीवन का उद्देश्य, हम सबका जीवन का उद्देश्य है प्रेम, आनंद और शांति। वी ऑल आर सर्चिंग फॉर लव, ब्लिस एंड पीस। मगर एक बात कभी भी याद रखना, ईच एक्शन इज हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैं किसी से प्रेम करूंगा तो कोई ना कोई तो मुझसे भी प्रेम करेगा, और मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा, मैं दूसरों के अधिकार करूंगा। जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं रह सकता। प्रेम और अधिकार साथ में नहीं रह सकते। आज दुनिया में क्या हो रहा है, पति सोचता है कि पत्नी पे मैं अधिकार करूंगा, मेरी बात सुने। पत्नी सोचती है कि पति मेरा बात सुने। तो वहीं पर प्रेम हट गया कि वहां दोनों एक दूसरे पे अधिकार लाने का कोशिश कर रहे। माता पिता बच्चों पे अधिकार लाने का कोशिश कर रहे, शिक्षक विद्यार्थी पे अधिकार। तो यही कारण है कि जगत में प्रेम नहीं है। बाकी हम सब प्रेम स्वरूप है। जैसे एक पर्दा आ गया है बीच में, बस माया बोलते लोग, बोलते हैं ना जगत माया है। माया, माया इज नथिंग बट ए स्क्रीन बिटवीन अस एंड कृष्णा। भगवान श्री राधा कृष्ण प्रेम के स्वरूप है। हम भी प्रेम के भूखे हैं और हम वो प्रेम को ढूंढ रहे हैं। तो जो हमारे जीवन की भूख है, प्रेम, आनंद और शांति, ये प्रेम और आनंद और शांति के स्वरूप श्री राधा कृष्ण है। जीवन में मनुष्य जन्म है, पता नहीं अभी कितना साल जिएंगे। इट इज टेम्पररी। इट इज, हम बोल नहीं सकते कि इतना ही साल जिएंगे। हमने एक बहुत बड़े पैंडेमिक, अपना कोविड सिचुएशन से बाहर निकले। हमारे आंखों के सामने कितने लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। हमारे नियर एंड डियर वंस लेफ्ट बॉडीज ऑल्सो। सो वी स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी। भागने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बैंगलोर से वृंदावन आ गया, आप भी दिल्ली छोड़ दो, आप लखनऊ। यहां भागने की बात नहीं है, यहां जागने की बात है। इतना तो सोचो कि मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया, मुझे तो दुख की इच्छा नहीं है, मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है। तो सब लोग, मेरी तो प्रार्थना सबसे है कि प्रेम से जुड़ो, शांति से जुड़ो और जीवन में आनंद को ले आओ। हम दूसरों को जब प्रेम देंगे, हम जीवन में दूसरों को आनंद देंगे, तो हमारे जीवन में भी आनंद आएगा। लाफ एंड द होल वर्ल्ड लाफ्स विद यू। ट्राई अलोन। रोते रहेंगे, अकेले रह जाएंगे। हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। यही मेरा संदेश है। आपसे बात करना सच में बहुत अद्भुत रहा है। जितनी बार मैंने आपसे पहले भी बात की, मुझे हमेशा से आई फाउंड समथिंग न्यू दैट यू हैव ऑलवेज गिवन टू अस एज अ गिफ्ट। आपके शब्दों में वो जान होती है कि इंसान को चमत्कृत कर दे। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू कि आपने अपना टाइम दिया। इवन दो आप इतनी दूर किसी दूसरे कंट्री में बैठे हैं, आपने फिर भी अपने शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाला। एंड विल बी ज्वाइनिंग अगेन, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आज वाला सेशन जो है थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू रहा है, बट विल बी डूइंग इट वंस अगेन, है ना, इन नियर फ्यूचर। या तो आप जब इंडिया आ जाएंगे तो आई टेक एन अपॉर्चुनिटी टू सिट अलोंग विद यू एंड डू द इंटरव्यू। दैट विल बी द बेस्ट वन, आई गेस। that will be more better। More August better. 1st week I'll be in India। Yeah, ठीक है, I'll meet राधे you राधे। after that. Radhe Radhe. Take care of yourself. Take care.